नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए। मेरे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत है। और बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है डीए इंक्रीमेंट को लेकर मेरे भाइयों। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो ने और डाटा ने कंफर्मेशंस कर दिया है कि जो डीए हमारा महंगाई भत्ता हमारा जो 55% था उसको 58% हम लोग जल्द से जल्द देंगे। और इसको कब देंगे, जीडीएस की नई सैलरी क्या बनेगी। और एक बार साथियों, इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर बताना साथियों कि जो ऑटो डबिंग जो बहुत सारे हमारे जीडीएस भाई बता रहे थे, सर मतलब आपका आवाज़ कुछ अलग टाइप में, मतलब हिंदी में नहीं आ रहा है। तो साथियों एक बार ज़रूर बताना कमेंट्स में कि क्या अब हमारा ओरिजिनल मतलब आवाज़ ऑटो डबिंग वाला तो मैं ऑफ कर दिया हूँ, उस एक बार क्लियर कर देना कि क्या हमारी अब क्लियरिटी आपको हिंदी में आवाज़ जा रही है कि नहीं साथियों। तो इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाएंगे। 58% डीए है, खास करके सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर जुलाई 2025 से देखने को मिल सकता है। अब सर बोलोगे कि सर जी अब बताइए कि कब तक ये हमारा जो ये 3% का पैसा है एरियर के रूप में कब तक आ रहा है, क्योंकि जब जुलाई से लग गया है तो अगस्त में क्या आएगा इस बार सैलरी में, या सितंबर के लास्ट महीने में मिलेगा साथियों। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देख सकते हो लेबर ब्यूरो कन्फर्मेशंस कर दिया है कि 3% का इंक्रीमेंट लग गया है। ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स होता है, आप लोग जानते हो। कोई भी महंगाई भत्ता जो होता है, मैंने पहले ही बताया था कि पूरे ऑल इंडिया का सीपीआई इंडेक्स देखा जाता है। उसमें अलग अलग 5 चीज़ उठाए जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता में आपको देखा जाता है कि फूड लॉज, बहुत प्रकार के शॉपिंग वगैरह सारा उठा के उसके बाद आपका सीपीआई इंडेक्स तैयार होता है। तो इस बार का सीपीआई इंडेक्स पूरी तरह से इंक्रीमेंट लगा है, मतलब इंक्रीज हुआ है जून 2025 में। और उसके वजह से 1 पॉइंट मतलब इंक्रीज हुआ है, जो 145 हुआ है, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग से आप देख सकते हो कि लेबर ब्यूरो के प्रेस रिलीज जब हुआ था तो लेबर ब्यूरो ने बताया था कि जुलाई 2025 में डीए इंक्रीमेंट हो रहा है और कंफर्म कर दिया था कि 58% हम लोग बढ़ा रहे हैं इस बार, मतलब 3% का डिक्लेरेशन हो रहा है। और ये अनाउंसमेंट पूरी तरह से क्लियर कर देती है कि अपकमिंग डीए पेंशनर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिलने वाला है साथियों। देख सकते हो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं 3% का इंक्रीमेंट लगने वाला है, ठीक है। जुलाई 2025 से 7th पे ब्रिंगिंग इट टू 7 अंडर द 7th पे। 7वां वेतन, अभी तो जानते हो साथियों कि 7वां वेतन आयोग चल रहा है, अभी 8वां वेतन आयोग भी 26 से लागू हो जाएगा। अभी देख सकते हो कि 7वां वेतन आयोग में 3% का इंक्रीमेंट लगने वाला है डीए के अनुसार। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्या सब कुछ मिलेगा, अब पैसा कब मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो जुलाई वाला पैसा तो जुलाई में एरियर के रूप में मिलना चाहिए था, लेकिन अभी ये सर अभी तक तो आया नहीं है। तो जुलाई में साथियों कंफर्म किया गया है, तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। अगस्त में क्या सर आने वाला है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगस्त में देखो आपका सैलरी तैयार हो जाता है। इतना तो जानते हो साथियों कि अगस्त में 22-23 को आपका सैलरी स्लिप तैयार हो जाती है। जब 22-23 को सैलरी स्लिप तैयार करके रखा जाता है तो उसी टाइम सैलरी भी फिक्स हो जाती है। अब यानी कि समझ सकते हो कि अगस्त में आपका, अगस्त में थोड़ा सा मुश्किल है इस बार। सितंबर में आपका जो भी है, मान लीजिए जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, यानी कि तीनों महीने का जो एरियर के रूप में जो जितना भी पैसा बना होगा, जितना भी आपका बना होगा 300 के आसपास बढ़ा है जीडीएस का। और बाकी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मतलब जैसे भी 3% का अपना उनके बेसिक पे लगा होगा तो उसके रूप में उनको एरियर के रूप में उनके पैसा चला जाएगा साथियों। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि दिस टाइमिंग इंस्टीट्यूट दैट एम्प्लॉयज रिसीव देयर इनहांस अलाउंस, ठीक है, एरियर के रूप में फेस्टिव सीजन के, क्योंकि जानते हो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली बोनस भी मिलने वाला है साथियों, जानते ही हो। अलग अलग सारे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग दिवाली बोनस भी मिलता है। जीडीएस के लिए भी वैसे ही बिल्कुल उस टाइम जीडीएस के लिए 13,500 की 600 समथिंग 613 के आसपास बढ़ा था, इस बार भी 15.5 के आसपास। तो अब साथियों हम लोग थोड़ा सा एक बार जानते हैं, देख सकते हो कि जीडीएस के लिए पूरी तरह से लिखा है 58%। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जीडीएस की नई सैलरी क्या हो जाएगी। सर जी ये हमें बता दीजिए कि नई सैलरी जब जीडीएस बीपीएम एबीपीएम दोनों का सैलरी एक बार कैलकुलेट करके बताइए, बीपीएम की सैलरी नई क्या तैयार हो रही है सर जी, एक बार क्लियर करिए। देखो मेरे भाई, सबसे पहले बेसिक होता है, तो बेसिक जानते हो बेसिक 12,000 होता है। अब आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाते हैं 12,000। 12,000 पे कैलकुलेट करके देख लीजिए साथियों। 12,000 पहले 55% था, और 55% मतलब जानते हो पहले की सैलरी एक बार देख लेते हैं। 12 पे 55 जाओगे, 55% लोगे तो 6600 रुपये आसपास हो जाएगा। यानी कि साथियों समझ सकते हो कि 1200 प्लस 6600 यानी कि 12,000 प्लस
12,000 कैलकुलेट प्लस 250 ऑफिस मेंटेनेंस प्लस अपना समझ लो कि आपका 25 रुपये आपका ये स्टेशनरी चार्ज वहीं मिलता है साथियों, ठीक है, 25 रुपये के आसपास। इसके अलावा मतलब अकॉर्डिंग यही नॉर्मली रहती है 18,870 ठीक है, मतलब मिला जुला के आसपास ये रहने वाला। ये मतलब पुराना सैलरी था जब 55% था तो, ठीक है साथियों, आप लोग देख सकते हो। अब आफ्टर जब 3% लग जाता है तो नया सैलरी आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये इसको याद रखिएगा 18,875 रुपया, ठीक है। अब एक बार जीडीएस की सैलरी नई एक बार देख लेते हैं साथियों, जब 58% लग गई है तो 12,000 इंटू ये एबीपीएम के भी चेक करके दिखाएंगे आपको 58% देख सकते हो यहाँ पर 6,900 यानी कि 360 रुपया इंक्रीमेंट लगा है, ठीक है। वो उस टाइम कितना था 66 से बढ़ा था ना, इस बार 69 से 60 यानी कि 360 रुपया बढ़ाया गया है। अब बाकी तो सारा अलाउंस तो सेम है साथियों, बाकी तो सारा अलाउंस सेम है, प्लस 12,000 करते हैं, ठीक है, 12,000 प्लस 12,000 किया जाए, प्लस 12,000, ठीक है, 12,000 पे प्लस आपको 250 ऑफिस मेंटेनेंस और प्लस साथियों 25 यानी कि 19,235 रुपया के आसपास, ठीक है, 19,235 और 18 बीपीएम पहले 10,000 था तो 10,000 पे 55% कितना मिलता था, 55,500 रुपीज़ मिलता था, ठीक है। मतलब मिला जुला के एबीपीएम का सैलरी कितना था, मिला जुला के एबीपीएम का सैलरी कितना था, प्लस 10,000 लीजिए, 10,000 और प्लस 180 रुपया आपका साइकिल अलाउंस भी मिल जाता है, मिला जुला के यही है आसपास, ठीक है, 15,680 रुपये के आसपास, 15,680, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नए वाला नए पे 58% जब लग जाता है तो 58% जब लग गया तो 58% जब हुआ है तो 5800 हो जाएगा, प्लस 5800 पे फिर 10,000 अपना बेसिक ले लो, प्लस अपना ये 180 रुपया ये ले लो साइकिल के लिए, तो 15,980, ठीक है। और कहीं कहीं जानते हो कि रिटेंशिप अलाउंस भी मिलता है, जैसे जानते हो आप लोग को नॉर्थ ईस्ट में मिलता है 500 रुपया रिटेंशिप अलाउंस, मतलब कि सब जगह नहीं मिलता है साथियों, वो मिलता है अमूमन आपको मतलब पहाड़ी इलाकों के लिए 500 रुपया मिलता है, तो 16,480 रुपया मतलब जहाँ, तो यहीं भी जीडीएस के लिए भी 300 रुपये के आसपास, जीडीएस एबीपीएम को भी 300 का इंक्रीमेंट देखने को मिल चुका है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग एम्प्लॉइज़ को मिल ज़्यादा शेयर करना, मैंने वीडियो पूरे कोशिश किया है वीडियोस में अच्छे से आपको दिखाने की, सब्सक्राइब करके शेयर करना, धन्यवाद, अपना ख्याल।